जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के इतिहास, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। क्या है टॉपिक? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से है। प्रश्न संख्या पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, समय है, वह कब से कब तक है? सही उत्तर है इसका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है, यह भारत के किस राज्य में यानी कि किस प्रदेश में है? सही उत्तर है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग या पदार्थ का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही उत्तर है कांस्य युग की। कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी। सही उत्तर है शहरी। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो घर था वह किस चीज से बनाया गया था? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास युग के। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही उत्तर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, क्योंकि कपास से ही सूत का तैयार किया जाता था और उसे कपड़े बुनाई की जाती थी, इसलिए हड़प्पावासी सबसे पहले जिस वस्तु का उत्पादन किए थे वह कपास था। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से जानी जाती है या किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यह कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धवलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह सन 1921 में हुई थी। प्रश्न है,
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी? सही उत्तर है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा जगह था या कौन सा स्थान था? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे यह सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी? उचित समतावादी। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान में से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? सही उत्तर है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो भारत के किस जगह पर स्थित है? सिंध पे। सही उत्तर है सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सही उत्तर है गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले या सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा जुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई यानी कि किस क्षेत्र में हुई? गुजरात में। प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि कौन ऐसा जगह है जहां हड़प्पा कालीन स्थल जहां नाच करते हुई मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुगल यानी कि शवाधान का साक्ष्य मिला है? जुगल यानी कि एक जोड़े शव यानी कि मरे हुए व्यक्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुगल यानी कि एक जोड़ा शवाधान यानी कि एक जोड़े व्यक्ति को एक साथ शव को जलाने नहीं बल्कि शव को जमीन के अंदर गाड़ने के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आधि ऐतिहासिक युग से। आधि ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी।
प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सही उत्तर है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से होती है? पुरातात्विक खुदाई से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल जो स्रोत है वह बर्तन है, जेवर यानी कि गहना है, आभूषण, हथियार तथा औजार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है? पूर्व आर्य के समय से। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। कब से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस स्थान या किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सा हड़प्पीय नगर कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर यानी कि हड़प्पा का कौन ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? सही उत्तर है धौलावीरा।